अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास। आज की इस वीडियो में हम अपने फॉरेक्स पेयर्स और इसके अलावा नस्दक और बीटीसी के फोरकास्ट के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें बीटीसी के ऊपर अगर हम बात करें तो बीटीसी के लिए हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था यहाँ पे आपको कि उस वक्त बीटीसी की जो प्राइस थी वो गालबन इस एरिया में थी, तकरीबन 109 के ऊपर थी। जब हमने लास्ट वीक जो है लास्ट वीक आई थिंक मंडे को, सॉरी संडे को, जब हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि हमारे पास जो प्राइस अप डाउन साइड पे आ सकती है वो हमने मेंशन किया था, और यहाँ पे हमने ग्रीन जोन आपको बताया था और उसके बाद हमने साथ ही सेफ्टी जोन बताया था। तो प्राइस जो है इस ग्रीन जोन, जब हम, अच्छा इसमें हम जब एक और मैं चीज़ बता दूं आपको। ग्रीन जोन के अंदर अगर हम बात करते हैं ना प्राइस के आने की, तो ये तो बहुत एक आइडियल चीज़ होती है। लेकिन आप एज पर योर कह लें कि कंफर्मेशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्राइस इवन इस ग्रीन जोन के ऊपर भी टैप करके जा सकती है। तो यहाँ ये एक अच्छी जोन थी। इस जोन के अंदर आ जाए तो वो तो बहुत आइडियल एंट्री या स्नाइपर एंट्री हो सकती है। और सेफ्टी जोन हम इस वजह से देते हैं कि प्राइस के लिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन दे दें स्टॉप लॉस का, कि सम टाइम प्राइस इसको इस जोन को ड्रिल भी कर सकती है। एनी हाउ, प्राइस जो है वो इस जोन तक आई और सेफ्टी जोन को उसने ऑलमोस्ट टच किया या टैप किया। और उसके बाद हमने बताया था कि अप साइड पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ है, और इसको अगर वो टेम्परेरी या कह लें या इसकी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस थी वो थी, और अगर इस को वो क्रॉस कर लेती है या फिर इसको इसका ब्रेकआउट देती है अप साइड पे, तो फिर हमारा 112 और उसके बाद 120 का जो है वो टारगेट थे। एनी हाउ, प्राइस जो है वो इस जोन के अंदर आई और यहाँ पे एक रेंज इसने फॉर्म की। और उस रेंज, इट डजेंट मीन कि यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया। ये एक टोटल रेंज है। हम जब ब्रेकआउट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक क्लीन ब्रेकआउट हो अप साइड के ऊपर और उसमें रेंज ना आए। रेंज का मतलब होता है कि यहाँ पे एक वीक जोन है। इस मींस कि वहां से उसको ऊपर से सप्लाई जो है वो मिल रही है। तो प्राइस ने अप साइड पे इस एक जो इसका लेवल था 110 का वो सस्टेन नहीं किया, ऑल दो इसने सरपास किया इसको, लेकिन दोबारा इस जोन के अंदर वापस आ गई। तो उसके बाद जो है वो बीटीसी की प्राइस डाउन साइड पे आई और इस जो जोन था, अब क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम इसमें प्लान नहीं कर सकते एंट्री, रीजन बीइंग कि ये जोन वीक हो गया है। फर्स्ट, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम जो है प्राइस ने इसको टैप किया, तो अब इसमें एंट्री का जो है वो चांस नहीं था। और प्राइस ने इसको इसका डाउन साइड पे इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब क्या हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकते हैं कि हमारे पास ऑल टाइम जो यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है वो 100 से लेके 100 100 के से लेके ऑलमोस्ट जो है हम कहेंगे, ऑल दो आगे 800 है, तो 100,000 से लेके जो है वो 101,800 तक हमारा जो है वो एक जोन है। जो हो सकता है ये हमारा डिमांड जोन है, इसमें मार्केट आ सकती है। हाँ, अगर तो यहाँ पे सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि दूसरा यह है कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है इस जोन को जो है वो अप साइड पे ब्रेकआउट देते। अदरवाइज क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे आएगी जो कि इसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है और फिर दोबारा डाउन साइड पे जा सकती है यहाँ पे। ठीक है, होगा। या फिर इसका अपसाइड पे अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर पॉसिबल है कि हमारे जो ऊपर वाला जोन है इसको वो ब्रेकआउट दे दे। तो हमारे पास दोनों चांसेस हैं। या तो आप इसका वेट करें कि मार्केट का अपसाइड पे इस जोन को इस जोन को पहले ब्रेकआउट दे और उसके बाद जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट दे और उसके रीटेस्ट के पास आप इसको बाय कर सकते हैं अपसाइड के ऊपर। दूसरा सिनेरियो इसमें ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो हमारा 10500 का और 10600 का जो जोन है उसको मार्केट दोबारा अपसाइड पे जाए और वहाँ से उसको दोबारा डाउन साइड पे वहाँ से सप्लाई मिले और उसके बाद दोबारा इस जोन में आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस जोन, पूरे जोन को अगर हम कहेंगे कि
अभी करंटली अगर हम देखते हैं तो ये साइडवे जोन में आ गई है मार्केट। तो ये जब इसका अदर साइड पे ब्रेकआउट नहीं होता, उसका ट्रेंड की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी, तो उस वक्त तक आप बीटीसी में अभी अवॉइड करें ट्रेड लेने से। रीजन बीइंग फॉर इट्स अब जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो रेंज में कन्वर्ट हो गया है। दूसरी अगर हम नेक्स्ट जो हमारा टिकर है उसमें हम बात करेंगे यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। यूएसडी जेपीवाई की जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, उस वक्त उसकी डेली क्लोजिंग जो थी वो थी 142 के अराउंड, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। और हमने बताया था आपको कि उसमें कंफर्मेशन के बाद इसका अपसाइड पे आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और प्राइस ने एग्जैक्टली किया यहाँ पे, उसने इसका डबल बॉटम फॉर्म किया। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल आपको मिली वो काफ़ी अच्छी हेल्दी कैंडल थी, और ये कंफर्मेशन कैंडल है। अगर आप कहीं आपको कंफर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे इसको एज अ टेस्ट केस ले सकते हैं। इस कंफर्मेशन कैंडल, क्योंकि हम 4 आवर का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो आप एंट्री के लिए 1 आवर को भी ले सकते हैं, ताकि आपकी जो एंट्री हो विद रिस्पेक्ट टू योर एसएल वो क्लोज हो। तो अगर हम 4 आवर के ऊपर इवन बात कर लेते हैं, तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर बात कर सकते थे कि इसने कंफर्मेशन दिया, तो यहाँ पे आप अपना एंट्री ले सकते थे। और उसके बाद इसका जो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो थी। उसके बाद डाउन साइड पे इसका कह लें पुल बैक था। पुल बैक में अब हमारे पास ये जो जोन है, इस जोन के अंदर आप एंट्री ले सकते थे, या दोबारा अगर आपको प्राइस इस जोन में मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जो कि हमारा जोन था, ये जोन है। और इसका एसएल जो होगा वो, हमारा जो एसएल होगा वो इससे नीचे होगा, इस जो ब्लू लाइन है इससे नीचे। लेट मी करेक्ट इट इन एक्यूरेट वे, वेट अ सेकंड। यस, ऑलमोस्ट ये जो हमारा जोन था इसमें, क्योंकि ये हमारा जोन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग जोन था, तो प्राइस अगर दोबारा आपको इस जोन में मिलती है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। और अप साइड पे इसका जो टारगेट होगा वो, इमीडिएट टारगेट जो है वो 106, और उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो ये जो हमारा नेक्स्ट जोन आ रहा है वो है 147। तो प्राइस का स्ट्रक्चर यूं इस तरह होगा। मैं थोड़ा सा एरो के साथ भी समझा देता हूँ। अगर दोबारा प्राइस आपको मिलती है यहाँ पे, वेल एंड गुड, और उसके बाद आप इसका टारगेट TP1 और ये आपका TP2 हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो है इसमें। और हाँ, अगर इसको प्राइस ब्रेक करने में सक्सेसफुल होती है, तो फिर आप इसका अपसाइड पे भी टारगेट देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अपसाइड पे हमारा स्ट्रक्चर, अपसाइड पे हम लॉन्ग के लिए जो है वो ले सकते हैं। ब्लू जोन के अंदर आपको मिले तो बहुत ज़बरदस्त आइडियल एंट्री है। और इसका जो एसएल होगा वो 143 अराउंड होगा। अगर दूसरा केस ये हो सकता है कि प्राइस जो है वो इस जोन को ब्रेक डाउन करे डाउन साइड पे, तो दोबारा इसके रीटेस्ट के ऊपर आप इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जिसका जिसकी जो प्रॉब इसकी इस डाउन साइड पे होने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है कंपेयर टू अप साइड पे जाने के लिए। तो ऑफ कोर्स दोनों सिनेरियो को हमें जहन में रखना चाहिए कि कुछ भी कुछ न्यूज़ बेस के ऊपर हो सकता है इसका जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो आप उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहें, और अपने रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी रखें जहन के अंदर, जो कि 1% या 2% है। दूसरी अगर हम बात करें नस्दक 100 की, तो नस्दक 100 के ऊपर अगर हम देखें तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि जब प्राइस यहाँ पे अराउंड थी 2000, 2100 के अराउंड इस जोन में थी, तो हमने बताया था कि अगर प्राइस यहाँ पे आपको मिलती है, जो कि एक परफेक्ट एंट्री हो सकती है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और उसका जो मैंने बताया था कि TP1 ही हो सकता है और TP2 हो सकता है। लेकिन प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस कह लेंगे इतना उसने डीप पुल बैक नहीं दिया, और यहीं से उसने अपसाइड पे अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट किया। और उसके बाद प्राइस ने अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को जो है वो इसका ब्रेकआउट दिया, बड़ा अच्छा क्लीन ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद प्राइस का यहाँ पे पुल बैक आया। और पुल बैक में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी एंट्री थी, जो कि हमारे पास ये थी। और इसका जो एसएल था वो डाउन साइड पे था, और ये स्ट्रॉन्ग जोन था ये हमारे पास एंट्री लेने का। तो 2100 के
और इसके नीचे जो एसएल था वो हमारे पास 20,800 के अराउंड इसका एसएल था। और इसका जो टीपी था वो हमारा, अब हम अगर हम देखें तो प्राइस जो है, अगर दोबारा आपको इस जोन में मिलती है तो आप इसको दोबारा बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो एसएल है वो डाउन साइड पे होगा, और इसका जो टीपी होगा वो हमारा टीपी 1, हम अगर अगर देखें इसमें लेट से अगर हमें दोबारा प्राइस यहाँ पे मिलती है तो बाय करें। टीपी 1 ये होगा और टीपी 2 ये होगा हमारे पास इसके अंदर। और अगर प्राइस जो है इस जोन को, इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे देती है तो फिर आप वेट करें दोबारा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे इसकी सपोर्ट मिलती है। ऑल दो इसमें आप फिर शॉर्ट की तरफ जाएंगे अगर इसका वो ब्रेक डाउन होता है और क्लीन ब्रेकआउट हो। सम टाइम आप रेंजेस में भी हो सकता है कि मार्केट इसमें रेंज में आए, तो आपने वेट करना है और उसका पुल बैक का वेट करना है या रीटेस्ट का वेट करना है, और उसके बाद आपका टीपी जो है वो टीपी 1 ये होगा और टीपी 2 आपका 19,700 के अराउंड हो सकता है। तो ये हमारे दोनों केसेस हैं। ओवरऑल अगर हम देखें Nasdaq 100 तो वो बुलिश है इस टाइम के ऊपर। ऑल दो अपने वो जो रीसेंट हाई है उसके करीब तरीन ट्रेड कर रहा है, तो एक बड़ा थोड़ा सा एक ये एक रिस्की भी हो सकता है। तो आपने केयरफुल तरीके से इसमें ट्रेड प्लान करनी है, और इवन अपनी स्टडीज को भी साथ इंक्लूड करें। हम जो ये आपको बता रहे होते हैं वो एक ओवरऑल सिनेरियो बता रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी और इस तरह की नेचर है मार्केट की, तो आप अपनी स्टडीज़ को इसके साथ एज अ कन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं। ये आप इसको डायरेक्ट बाय या बाय कॉल या सेल कॉल कंसिडर ना करें। डेफिनेटली आप अपनी स्टडीज को इसके साथ एज अ कन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम नस्दक की बात की हमने, यूएसडी जेपीवाई की बात की, बीटीसी की बात की हमने। तो तीसरा टिकर अगर हम देखें यूडी, हाँ न्यूजीलैंड को देखें। न्यूजीलैंड का हम बता रहे थे कि हो सकता है प्राइस इस रेंज के अंदर हो, तो दो प्राइसेस अभी इस रेंज के अंदर ही है। अगर हम देखेंगे कि प्राइस का जो है वो इस रेंज के बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है अप साइड पे या डाउन साइड पे, तो वो हम प्लान करेंगे कि ये किस तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल न्यूजीलैंड यूएसडी में कुछ चार्म नहीं है ट्रेड का। एडीयू जेपीवाई की अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी जेपीवाई, थोड़ा सा मैं क्लीन चार्ट कर देता हूँ। इसमें अगर देखें तो प्राइस ने रिवर्सल ले लिया है अपने जो वन डे का की लेवल था, और ये इसका पुल बैक है। पुल बैक के बाद अभी मार्केट ने जो है अ, अपने पुल बैक से जो है, लेट से थोड़ा सा मैं यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। प्राइस ने अपने डेली की लेवल से अपसाइड पे दिया, और उसके बाद इसने ये पुल बैक दिया, और ये हमारा की लेवल था। तो प्राइस ने अपने की लेवल को दोबारा जब आई यहाँ पे उसने एक्नॉलेज किया, और यहाँ पे हम कंफर्मेशन के बाद ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। और इसका जो टीपी होगा वो हमारा टीपी 1, यहाँ पे अगर हम प्लान करें दोबारा, अगर प्राइस आपको मिलती है तो टीपी 1 हमारा ये होगा, और टीपी 1 ये। और अप साइड पे अगर हम देखें तो टीपी 2 हमारा ये हो सकता है जो कि 195 का है। तो ये हमारी एक अच्छी ट्रेड हो सकती है अगर हम दोबारा हमें प्राइस जो है वो 92.36 के अंदर मिले। वो रीज़न भी है कि हमारा एसएल जो है वो स्मॉल हो जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टीपी 93.583 पार्शियल टीपी यहाँ पे करें, और पार्शियल टीपी आपकी आप होल्ड कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टीपी के लिए, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें इसने अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्सल की इंडिकेशन दी है, तो एक बड़ी अच्छी स्विंग हो सकती है आने वाले दिनों के लिए। दूसरा अल्टरनेट सिनेरियो ये हो सकता है जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी लेस है कि वो अपने इसकी लेवल को ब्रेक करे और उसके बाद ये दोबारा बुलिश ट्रेंड में वापस चला जाएगा। तो ये थी हमारी ओवरऑल न्यूज एयूडी जेपीवाई की।
और दोबारा फिर आपको हम बताते हैं कि इसके साथ अपनी स्टडीज़ को लाजमी इंक्लूड करें एज अ इन्फ्लुएंस। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई आपकी फीडबैक हो तो लाजमी हमें मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।